हेलो दोस्तों, आपको पता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं अपनी फेवरेट साइकिल में बैठ के चिंटू के घर जा रही हूँ। तो आप भी चलना चाहेंगे? तो आप आ जाइए। आना है। आज मैं आपके सामने, अगर आप कहानी नहीं देखे होंगे तो ऊपर वाली लिंक में क्लिक करके देख सकते हैं। और मैं चिंटू के घर आई हूँ चिंटू से मिलने। तो अगर आपको भी ये कहानी देखना है तो आप देख सकते हैं। हेलो स्तुति, और थैंक यू आप मेरे घर मुझसे इतनी दूर मिलने आए। चलो मैं अपनी कहानी शुरू करता हूँ। आज जब मैं खाना खाकर टहलने बाहर आया था तो मैंने क्या देखा कि सारे मेरे दोस्त भाग रहे थे तेजी से। सब बहुत डरे हुए थे। उनको देखकर मैं भी बहुत डर गया। मैंने सोचा आखिर ये लोग इतनी तेजी से भाग क्यों रहे हैं। फिर मैंने उनके साथ भागना शुरू किया और सबसे पीछे भागते हुए भालू से पूछा कि भालू मियाँ आप भाग क्यों रहे हो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्योंकि मुझसे शेर ने कहा है इसलिए मैं भाग रहा हूँ। फिर मैंने शेर से भी यही सवाल पूछा तो शेर ने मुझे कहा आगे भागते हुए बंदर ने मुझे कहा था भागने को, इसलिए मैं भी भाग रहा हूँ। फिर मैंने बंदर से पूछा और धीरे धीरे मैंने सारे जानवरों से पूछा और सब यही कहते गए कि मेरे आगे वाले ने मुझसे कहा। और उसके बाद आखिर में तंग आके मैंने सबसे आगे वाले से पूछ लिया। आगे वाले से पूछने के बाद मैंने आगे भागते हुए खरगोश से पूछा था कि खरगोश भैया आप क्यों भाग रहे हो इतना ज़्यादा। तो खरगोश ने कहा क्योंकि धरती फटने वाली है। उसके बाद मैंने पूछा आपको कैसे पता कि धरती फटने वाली है। तो उसने कहा जब मैं सो रहा था तो मेरे ऊपर एक टुकड़ा कुछ चीज़ गिरी जिससे मुझे बहुत तेज़ आवाज़ आई और उसके बाद मुझे ये लगा कि सचमुच अब धरती फटने वाली है। मैंने सबको रोका और सबसे कहा कि सुनो, सब लोग मेरे साथ चलो उस जगह पे जहाँ पे खरगोश सो रहा था। जब हम सब वहीं गए तो हमने क्या देखा कि जो खरगोश एक नारियल के पेड़ के नीचे सो रहा था और वहाँ पर एक नारियल नीचे गिरा था। मैं सारी बात समझ गया। मैंने जब सबको बात बताई कि कोई धरती फटने वाली नहीं है बल्कि एक नारियल है जो कि खरगोश के सिर पर गिरा था जिससे बहुत तेज़ आवाज़ हुई और इसी कारण से उसको लगा कि धरती फटने वाली है। तो सारे जानवर ये बात सुनकर हंसने लगे। मुझे इससे यही सबक मिला कि किसी की भी चुगली चुगली बातों में नहीं फंसना चाहिए और ऐसे ही हमें किसी भी चीज़ में बिना देखे बिना विश्वास नहीं करना चाहिए। ये आज मैंने सबक सीखा। अरे वाह, तुमने तो कितनी अच्छी कहानी सुनाई। तो आपको अगर ये कहानी पसंद आई तो आप कमेंट में रख के ज़रूर बताइएगा इस कहानी से आप क्या सीखते हैं। आप कमेंट में बताइए। बाय, फिर से मिलेंगे एक नई कहानी।